भारत के कई लोग विदेश में रहते हैं और अब तो कई लोग वहां के नागरिक भी बन रहे हैं और उसके बदले भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। ये बात सामने आई है गृह मंत्रालय के आंकड़ों से ही। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में 1,63,000 से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और इनमें सबसे ज्यादा 78,000 से ज्यादा लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ले ली। 23,500 से ज्यादा लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की, 21,500 से ज्यादा लोगों ने कनाडा की नागरिकता ले ली है। 300 लोगों ने तो चीन की नागरिकता भी ली और 41 लोगों ने पाकिस्तान की। और इसका ब्यौरा संसद में पेश दस्तावेजों में है। अगर इन पर नजर डालें तो अपने देश की नागरिकता छोड़ लोग ना सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया में ही बसते हैं, बल्कि कई लोगों ने अंगोला, बांग्लादेश, बोत्सवाना, कीनिया, जमाइका, इथियोपिया और ईरान की भी नागरिकता ले ली है और भारत की नागरिकता छोड़ दी है। यह तो हुई पिछले साल की बात, लेकिन नागरिकता छोड़ने का यह सिलसिला पुराना है। साल 2015 से 2020 के बीच 8 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। हालांकि साल 2020 में इन आंकड़ों में थोड़ी कमी आई, लेकिन जानकार मानते हैं इसके पीछे वजह थी कोरोना महामारी। पिछले कुछ सालों से कामकाज बड़े स्तर पर बंद था। इस वजह से साल 2020 में शायद कम ही लोगों को बाहर की नागरिकता मिली। पर आखिर भारतीय नागरिकता छोड़ क्यों रहे हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि बड़े देशों में अक्सर बेहतर सुविधाएं मिलती है, इसीलिए लोग वहां रहने का फैसला करते हैं। हालांकि छोटे देशों को लोग व्यापार की सुविधा के लिए भी चुनते हैं। कई देशों में लोगों के परिवार वाले होते हैं, इसीलिए भी लोग वहां जाकर बस जाते हैं और वहीं की नागरिकता भी ले लेते हैं। हरेंद्र मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले 22 सालों से इजराइल में रह रहे हैं। उन्होंने नागरिकता छोड़ी नहीं है, पर उनका कहना है कि भारतीय पासपोर्ट के कारण उन्हें दिक्कतें होती हैं। यात्रा को लेकर के कई सारी दिक्कतें तो मेरे सामने भी हमेशा आती रही हैं, लेकिन यूरोप के किसी देश में अगर मुझे जाना हो तो वीजा को लेकर के काफी समस्या आती है। तो एक मात्र वजह जो है कि मैंने भारतीय नागरिकता को बनाए रखा है वो भावनात्मक है। दरअसल भारत के पासपोर्ट पर आप बिना वीजा के कई देशों में जा सकते हैं, लेकिन दूसरे कई देशों की तुलना में ये काफी कम है। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 199 की लिस्ट में अभी 87वें नंबर पर है। कई जानकार ये भी मानते हैं कि भारत में अगर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता तो हो सकता है कि नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में कमी आएगी। पर भारत में अभी दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नियम अब तक ये है कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता चाहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। हालांकि विदेश में बसे और वहां की नागरिकता ले चुके भारतीयों के लिए एक खास तरह की सुविधा है और वो है OCI कार्ड। OCI कार्ड का मतलब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर 2006 में हैदराबाद में OCI कार्ड देने की घोषणा की। काफी वक्त तक PIO और OCI कार्ड दोनों ही चलन में रहे, लेकिन साल 2015 में PIO का प्रावधान खत्म करके सरकार ने OCI कार्ड का चलन जारी रखने की घोषणा की। OCI के जरिए भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन देन करने की सुविधा मिलती है। OCI का फायदा यह है कि इसके जरिए कोई भी शख्स जब चाहे बिना वीजा के भारत आ सकता है। साथ ही OCI कार्ड जीवन भर के लिए मान्य भी होता है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता लेने वालों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? ये जानने की कोशिश की हमने वरिष्ठ पत्रकार से। कोरोना की महामारी और उसके अलावा भी इस तरह की और समस्याएं जब आती हैं तो जाहिर है उसका प्रभाव पड़ता है और लोगों को अगर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़े तो उनके सामने जो है बड़ी कठिन परिस्थिति आ जाती है और वो फिर उनके पास और कोई चारा नहीं रह जाता। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस तरह के कई सारे केसेस और इस तरह के कुछ लोगों को मैं भी व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं जिन्होंने इसी वजह से नागरिकता छोड़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये मतलब उन्हें काफी कठिनाई आ रही थी। तो अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती रहीं और इस तरह की समस्याएं आती रहीं तो लोग जाहिर है कि इस तरह का फैसला ले सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर दोहरी नागरिकता का प्रावधान अपने यहाँ भी हो तो अगर ऐसा होता है तो फिर भारतीय जो है वो मुझे नहीं लगता कि भारतीय नागरिकता छोड़ेंगे।